वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। ये जो आपकी डिक्टेशन है ये करंट अफेयर्स का मैटर है। डेली आपको सुबह मॉर्निंग के टाइम पर ये प्रोवाइड करवाया जाएगा आज से रेगुलर। जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है आरएसएस स्टेनोग्राफर के लिए और जिनका नहीं हुआ है, जो आगे की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी हो, चाहे से राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर हो, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इनका आप डेली प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये जो डिक्टेशन होगी ये 3 भागों में आपको मिलने वाली है। यूट्यूब पर ये डिक्टेशन होगी जो आपको 100 की स्पीड में मिलने वाली है। इसके अलावा समृद्धि क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर ये 3 भागों में अपलोड की जाएगी, 60 की स्पीड में, 80 की में और 100 की स्पीड में। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अमेरिका में इस बार नए साल के आगमन के उत्साह को आतंक की काली छाया ने धूमिल कर दिया। ऐसे समय जब दुनिया बीते दिनों की कठिनाइयों को पीछे छोड़कर जीवन को नए तरीके से शुरू करने का संकल्प लेती है, अमेरिका के लुसियाना प्रांत के न्यू ऑरलियंस शहर में नरसंहार पर आमादा एक आतंकी ने जश्न मना रहे लोगों को ट्रक से रौंद दिया। आतंकी संगठन आईएसआई से प्रभावित सिरफिरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना चाहता था। जब तक पुलिस हरकत में आती उसने 15 लोगों की जान ले ली और 35 से ज़्यादा अस्पताल में मौत से संघर्ष कर रहे हैं। पैरा, यह घटना भले ही अमेरिका में हुई हो, लेकिन इसने दुनिया को संकेत दिया है कि आतंक को समाप्त करने और मानवता की सुरक्षा के लिए नए साल में हमें ज़्यादा प्रतिबद्धता और एकजुटता के साथ सामने आना होगा। इस वारदात ने हमें एक नागरिक, एक समाज और एक सरकार के रूप में अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर पुनर्विचार करने का अवसर दिया है। हाल के वर्षों में दुनिया के ज़्यादातर देशों में धार्मिक कट्टरता बढ़ी है। कट्टरता चाहे धार्मिक हो या किसी अन्य बात की, अपने विरोधियों के साथ उसका उभयनिष्ठ संबंध होता है। यानी एक तरह की कट्टरता दूसरे तरह की कट्टरता को आगे बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों में रूढ़िवाद के कट्टर समर्थक सत्ता पर आसीन होते गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत को भी इसी रूप में देखा जा रहा है। किसी भी देश में चुनाव राजनेताओं के लिए अपनी जनता को शिक्षित करने का अवसर होता है, लेकिन हम यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश की जनता को पहले के मुकाबले ज़्यादा समझदार बनाकर चुनाव जीते हैं। यदि ऐसा हुआ होता तो 42 साल का पूर्व सैनिक शमसुद्दीन जब्बर, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अफ़गानिस्तान में अमेरिका की ओर से इस्लामिक कट्टरपंथियों का मुकाबला किया था, खुद इस्लामिक रूढ़िवादियों से प्रेरित होकर आतंकी नहीं बनता और ट्रक लेकर हिंसक पागलपन पर उतारू नहीं हो जाता। न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में रूढ़िवादियों और उदारवादियों के बीच जीवंत संघर्ष चल रहा है। दुनिया का भविष्य मानवता को हर तरह की जंजीरों से मुक्त करने में ही है, उसे बांधने में नहीं। पैरा,
दरअसल समस्याओं का समाधान दूर नज़र आता है, तो अज्ञान का अंधकार हमें पीछे के लिए प्रेरित करता है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आतंक के रास्ते से जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने वालों को ज्ञान की रोशनी मिलेगी और वे अहिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। समाप्त। डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ।